हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लेंगे सेक्शन 26 और ऑर्डर 4। सेक्शन 26 के आगे ऑर्डर 4 कर लेना, ऑर्डर 4 के आगे सेक्शन 26 कर लेना बेयर एक्ट में। सेक्शन 26, इससे पहले देखो हमने किया कि कौन कौन से सूट्स ट्राई करता है कोर्ट। सेक्शन 9 में किया और पहले डिसाइडेड है या पेंडिंग है 10-11 में किया, और फॉरेन जजमेंट किया, ट्रांसफ़र किया, सब हो गया। कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा 15-16 में किया, 19 में किया। अब आता है आगे कि ये सब फाइनल होने के बाद आपको इंस्टीट्यूशन करना है किसका, सूट का। तो वो डील करता है ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 में। कई बार प्रीलिम्स में दोनों चीज़ें पूछ लेते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स कहाँ कहाँ पे है तो दोनों लिखेंगे, क्योंकि दोनों की हेडिंग है सेम है। सेक्शन 26 भी कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स और ऑर्डर 4 भी कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। देखिए सेक्शन पहले लेते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, यानी कि अब आपको कोई सूट इंस्टीट्यूट करना है तो कैसे करेंगे, प्लेंट को प्रेजेंट करके। यानी कि जो प्लेंट तैयार हुई है, ऑर्डर आगे हम पढ़ेंगे इसमें, तो उनके अकॉर्डिंग आप प्लेंट तैयार करेंगे और फिर जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड है उस हिसाब से, यानी कि कोर्ट का जो प्रोसीजर है, मैनर है, उस हिसाब से सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे। सेकंड सबसेक्शन कहता है हर प्लेंट में जो फैक्ट होंगे, यानी कि जिस फैक्ट पे आप अपना केस लेके आए हैं, सूट लेके आए हैं, वो किससे प्रूव होंगे, एफिडेविट से। ये भी आगे हम करेंगे, ठीक है। ऑर्डर्स में ऑर्डर्स करेंगे तब ये सब कुछ आएगा, क्योंकि ऑर्डर्स बेसिकली प्रोसीजर से ही डील करते हैं, ठीक है। तो सेकंड में आ गया प्रूव्ड बाय एफिडेविट। प्रीलिम्स मार्क कर लेना सेक्शन 26 में 2 के आगे कि फैक्ट्स कैसे प्रूव होते हैं, एफिडेविट से, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। अगेन 2 रूल हैं। पहला रूल कहता है सूट्स टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट, जो हमने सेक्शन 26 में किया कि प्लेंट को डाला जाएगा तब सूट कमेंस्ड माना जाएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1999 में ये सब्स्टिट्यूट किया गया था कि प्लेंट हमेशा डुप्लीकेट में जाएगी कोर्ट में, और इससे पहले था कि प्लेंट सिंपल आती थी 99 से पहले, अब आती है प्लेंट डुप्लीकेट में, ठीक है। कोर्ट में आप डालोगे प्लेंट को डुप्लीकेट में, ओरिजिनल नहीं डालोगे। ये पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। अभी मैंने कई एग्जाम में इसको देखा है, असम में भी मैंने इसको देखा था, यूपी में भी आया हुआ है, ठीक है। तो प्लेंट इन डुप्लीकेट एडिड इन 1999। तो किसको आप प्रेजेंट करोगे, ये कोर्ट को या जो कोर्ट ऑफिसर अपॉइंट करता है उसे, ठीक है। सेकंड इसका कहता है सब रूल कि हर जो प्लेंट है उसमें ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 का यूज होगा, यानी कि प्लेंट के जो रिगार्डिंग रूल हैं वो जो हैं ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 जो हम आगे पढ़ेंगे, उनके रूल्स को फॉलो करता हुआ क्या होना चाहिए, आपका प्लेंट होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे जो चीज़ अप्लाई होगी वो वहाँ वहाँ पे आती चली जाएगी ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के मुताबिक, ठीक है। तो वो डील किससे करती हैं, प्लेंट से। ऑर्डर 6 में क्या है, प्लीडिंग, और ऑर्डर 7 में क्या है, प्लेंट, ठीक है, लिख लेना। उसके बाद है थर्ड जो प्लेंट, हाँ हमारा आ गया। प्लेंट जो है वो जब तक ड्यूली इंस्टीट्यूट नहीं मानी जाएगी जब तक आप ये दोनों रूल फॉलो नहीं करते। कौन सा, 1 और 2 का। सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ओके। उसके बाद है सेकंड रूल, सॉरी सब रूल नहीं, रजिस्टर ऑफ सूट्स, यानी कि एक रजिस्टर होगा, एक बुक होती है जिसे रजिस्टर कहेंगे सिविल सूट्स का, और मान लो 2020 का ईयर है तो पहला सूट 1 बाय ऐसे करके होगा, फिर सेकंड आया, यानी कि पीछे वाले उसमें ईयर होगा और ये सीरीज होगी, पहला सूट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सो ऑन। तो ये मैंने आपको इस तरह से समझा दिया है, लिखा हुआ है सच एंट्रीज शैल बी नंबर्ड इन एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच द प्लेंट्स आर एडमिटेड, यानी कि जितने 2020 में हुए उसके बाद 2021 चालू हुआ तो 2021 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 1 2 3 4, ये बात सेकंड लाइन में कही गई है। तो छोटा सा ये ऑर्डर 4 और सेक्शन 26। तो कल हम ऑर्डर 1 उठाएंगे, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।